अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अंसार वल मुहाजिरीन व मन इत्तबअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, गर झोली में टुकड़े सरकार तुम्हारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, गर झोली में टुकड़े मुर्शिद हुसैन तुम्हारे नहीं होते। कौन हमें गले लगाता, कौन गले लगाता हम बदकारों को, गर या रसूल अल्लाह आप हमारे नहीं होते। कौन गले लगाता हम बदकारों को, गर मुर्शिद हुसैन आप हमारे नहीं होते। और मैं कहूँगा बेदाम बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम बिक जाइए बाजारे मुर्शिद में, कि इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, गर झोली में टुकड़े सरकार तुम्हारे नहीं होते। अजीज़ान गिरामी, मैं आप तमामी अहबाब को मरकज़े इश्क़ो मोहब्बत, मरकज़े जूदो सखा, मरकज़े फैज़ो बरक़ात, दरबार आलिया हुसैनाबाद शरीफ में जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हाज़री पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जानशीन गौसुल ज़मान ताजदार विलायत हजरत क़िबला महबूब मुर्शिद करीम बाबा साईं सानी के दीदार और फ़ख्र अहले सुन्नत मर्द कलंदर कायदे अहले सुन्नत रहबरे मिल्लत हजरत क़िबला सैयद नसरुल्लाह शाह बुखारी ज़ीदा मजदहू और जमाले मजहरे मुर्शिद हुसैन हजरत क़िबला साहिबजादा सैयद सनाउल्लाह शाह बुखारी ज़ीदा मजदहू और मेरे महबूब मुर्शिद करीम के दीगर फर्जंदान के दीदार का आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या बात रज़ा इस शेर के साथ, क्या बात रज़ा इस चमनस्तान करम की, क्या बात रज़ा इस चमनस्तान करम की, कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। अजीज़ान गिरामी, फ़कीर दुआ की भीख लेने के लिए, दुआ की खैरात लेने के लिए हाजिर हुआ है। चंद कलिमात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। आयत मुक़द्दसा जो मैंने तिलावत की, इस आयत मुक़द्दसा में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, के बेशक ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको गवाह बनाकर, बिशारत सुनाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर, अज़मतें देकर, रिफ़अतें देकर, मकाम व मर्तबा देकर दुनिया में भेजा है। कहिए सुभान अल्लाह।
शान, रिफतें, अजमतें, शाहिदा, आप शाहिद भी हैं, हाजिर भी हैं, गवाह भी हैं, मुबश्शिरा, खुशखबरियां भी सुनाएंगे। जिसे चाहें जन्नत की खुशखबरी दें, चाहें तो हसनैन को जन्नत के जवानों का सरदार बना दें। आपके इख्तियार की बात है, हाँ मेरे हबीब के इख्तियार की बात है। फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये अबू बकर भी जन्नती हैं, मेरे गुलाम उमर भी जन्नती हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी जन्नती हैं, अली भी जन्नती हैं, तलहा भी जन्नती हैं, जुबैर भी जन्नती हैं। अपने गुलामों को जन्नत की बिशारतें देते हुए अपने शहजादों की तरफ नजर फरमा कर फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। ये जन्नती हैं और ये मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ये खुशखबरियां थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अर्ज किया, ए अल्लाह, अब सवाल पैदा होता है, इस शान के मालिक नबी तशरीफ लाए तो हमें क्या करना चाहिए? किसी ने कहा नमाजें पढ़ो, किसी ने कहा रोजे रखो, किसी ने कहा ज़कात, हज, सदका और खैरात, बस ये काम करो। अल्लाह फरमा रहा है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। कि दुनिया वालों, मेरे हबीब तशरीफ लाए तो तुम्हारा हक ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के हबीब पर ईमान लाओ, उसके बाद मेरे महबूब की इज्जत व तौक़ीर करो। ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। इज्जत व तौक़ीर करो, मेरे हबीब की ताज़ीम करो। व तुसब्बिहू हो, ताज़ीम के बाद तस्बीह पढ़ो, मेरी ताज़ीम मुस्तफ़ा के बाद मेरी बंदगी करो, इश्क़े मुस्तफ़ा के बाद मेरी नमाजें पढ़ो, इश्क़े मुस्तफ़ा के बाद मुझे सजदे करो। या अल्लाह, मुल्ला ने तो हमें ये सिखाया था कि नमाज पहले है, ज़कात पहले है, हज पहले है, खैरात पहले है, तुम इश्क़े मुस्तफ़ा की क्या बातें करते हो? लेकिन ना, कुरान बता रहा है कि नमाज बाद में है, जिक्र बाद में है, तस्बीह बाद में है, सजदे बाद में है, पहले इस इश्क़े मुस्तफ़ा और ताज़ीम मुस्तफ़ा है। कुरान है ना, ईमान के बाद ताज़ीम मुस्तफ़ा सबसे पहले है, बाद में नमाजें। हज़रात गिरामी, एक मौका ऐसा भी आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को बुलाया। अब वो सहाबी नमाज में है। वो सहाबी किस हालत में है? बोलिए नमाज में, ऊंचा बोलिए, नमाज में है सहाबी। नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया उन्हें। अब उन्होंने सोचा, सहाबी ने सोचा कि रसूल अकरम ने बुलाया है, अब महबूब की बारगाह में जाना है, जल्दी से जाऊं। वो सहाबी जल्दी से क़याम करता है, जल्दी में रुकू करता है, जल्दी में सजदा करता है, जल्दी में तशहुद पढ़ता है, सलाम फेरता है, सरकार मदीना की बारगाह में हाजिर होता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलाम, मैंने तुझे बुलाया, तू फौरन क्यों नहीं हाजिर हुआ? क्या मैंने तुम्हें बुलाया, तू फौरन क्यों हाजिर नहीं हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बुलाया, मैं अल्लाह की बंदगी में खड़ा था, नमाज में खड़ा था, मैंने चाहा जल्दी से क़याम करूं। हुजूर, मैंने जल्दी से क़याम किया, मैंने जल्दी से रुकू किया, मैंने जल्दी से सजदा किया, जल्दी से सलाम फेरा, बस इतनी ताखीर इसलिए हुई कि मैं हालत नमाज में था, मैं हाजिर हुआ। मेरे आका करीम ने फरमाया, मेरे गुलाम, क्या तूने कुरान की आयत नहीं सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, कि जब तुम्हें अल्लाह या अल्लाह के रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे एक मसला फुक़हाए कराम ने जो लिखा, आप नमाजी हजरात जानते हैं कि हालत नमाज में अगर किसी से बात करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। हालत नमाज में किसी से बात करेंगे नमाज टूट जाएगी। हालत नमाज में अगर आपने अपना रुख बैतुल्लाह से फेर दिया, मगरिब बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आप मशरिक की तरफ फिर गए, नमाज टूट जाएगी। इसी तरह अगर हालत नमाज में
में आपने किसी को सलाम किया तो नमाज टूट जाएगी। इन चीजों से नमाज टूटती है। किसी से बात की नमाज टूट गई, आपने सीना फेरा नमाज टूट गया। आपने जनाब किसी को सलाम हाथ से इशारा भी किया नमाज टूट जाएगी। लेकिन फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि मसला ये है कि अगर कोई शख्स नमाज के हालत में हो, नमाज में खड़ा हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाएं तो उस पर हक है कि वो नमाज छोड़कर हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर उसे कहें कि मेरे गुलाम जाओ बाजार फलां चीज लेकर आओ। फुक़हाए किराम के फरमाते हैं वो बाजार चला जाए, वो सामान खरीदे, सामान खरीदने के बाद भी हुजूर की बारगाह में हाजिर हो, फुक़हाए किराम फरमाते हैं उसकी नमाज नहीं टूटेगी। अब भाई मसला ये है कि सीना फिर जाए नमाज टूटता है, सलाम करने से नमाज टूटता है, बात करने से नमाज टूटती है। अब ये शख्स तो इसने तो सीना भी फेरा, जाहिर है सीना फेरेगा, रुख बदलेगा, तब तो हुजूर की बारगाह में पहुंचेगा। अब आकर हुजूर से इसने कलाम भी किया, सलाम भी किया, उसके बाद फिर हुजूर ने इसको किसी काम से भेजा, बाजार तक चला गया, घूम फिर के सामान लेकर आया, इसकी नमाज क्यों नहीं टूटी? हमने फुक़हाए किराम से पूछा कि ए फकीह हो, हमें जरा मसला समझाओ, तुमने तो ये लिखा कि अगर सीना बैतुल्लाह से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है, अगर किसी से कलाम और सलाम किया जाए तो नमाज टूटती है। यहाँ कलाम भी हुआ, सलाम भी हुआ, रुख भी फिरा, नमाज क्यों नहीं टूटी? फुक़हाए किराम ने बताया कि अरे लोगों, यहाँ रुख फिरा, सीना बैतुल्लाह से फिरा, सीना काबे से फिरा, मगर काबे से फिरकर सीना उस काबे की तरफ हुआ जो काबे का भी काबा है। मरहबा। इसलिए नमाज नहीं टूटी। कहा यहाँ तुम काबे से रुख फेरोगे तो जुनूब की तरफ, काबे से रुख फेरोगे शिमाल की तरफ, काबे से रुख फेरोगे मशरिक की तरफ, नमाज टूट जाएगी। लेकिन यहाँ नमाज नहीं टूटती। इसलिए नहीं टूटती कि काबे से तो रुख फिरा लेकिन रुख हुआ काबे की तरफ। इसलिए कहा था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का भी काबा देखो। हजरात गिरामी, ये तो कुरान ने हमें बताया कि ईमान लाओ, ताज़ीम और तौक़ीर मुस्तफ़ा करो, तस्बीह करो, ये तीन बातें, और तीन बातें हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। तीन हुकूक हमें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मशहूर हदीस है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, के ईमान वालो अपनी औलादों को तीन चीजें सिखाओ। कितनी चीजें भाई? ऊंचा ऊंचा बोलिए, कितनी चीजें? तीन चीजें। कौन फरमा रहे हैं? सरकार मदीना के औलाद को तीन चीजें सिखाएं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तीन चीजें कौन सी हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्ब नबिय्यकुम, ऊंचा ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये वालिदैन का फर्ज है कि अपनी औलाद को अपने प्यारे नबी की मोहब्बत सिखाएं। अपनी औलाद को अपने प्यारे नबी की मोहब्बत, ऊंचा ऊंचा बोलिए, सिखाएं। दूसरा फरमाया ये हक है कि वह हुब्बा औलाद नबीयकुम, कि अपने नबी के घराने की मोहब्बत उन्हें सिखाओ। ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। अपने नबी के औलाद की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। हुसैनी फकीरों, हम और आप पर लाजिम है कि हम जहां अपने बच्चों को अपने प्यारे नबी की मोहब्बत सिखाते हैं, वहां अपने नबी के इन शहजादों की मोहब्बत भी सिखाएं। ऊंचा कहिए सुभान अल्लाह। अब लोग आजकल तरह तरह की चीजें सिखाते हैं अपने लोगों को, माजरत के साथ। कोई अपनी औलाद को यजीद के तराने सिखाता है,
कोई अपनी औलाद को यजीदियत की मोहब्बत सिखाते हैं, कोई अपनी औलाद को यजीदियत के नगमे पढ़ाते हैं, वो यजीदियत की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में रचा बसाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर कोई यजीद के तराने पढ़े हमें इससे कोई गर्ज नहीं, अगर कोई यजीदियत के नारे सिखाए हमें इससे कोई गर्ज नहीं, अगर कोई यजीदियत के नगमे किसी को अपने बच्चों को सिखाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम यजीदियत के नारे अपने बच्चों को सिखाओ ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमें हमारे कायद ने, हमारे रहबर ने जो हैदर हैदर के नारे लगाए सिखाए, खुदा की कसम ये नारे तुम्हारा बाप भी हमसे छीन नहीं सकता। भाई सौदा मंजूर है ना? हैदर हैदर सुभान अल्लाह। वो अपने बच्चों को यजीदियत के नारे सिखाएं, हमारा क्या लेना देना भाई, हमारा क्या गर्ज, पढ़वाएं तराने उनसे, लेकिन हमें हमारे कायदों ने, हमें हमारे मुर्शिद के शहजादों ने, हमें हमारे रहबरों ने जो हैदर हैदर के नारे सिखाए हम मरते दम तक ये नारे लगाते रहेंगे। और फिर मैं उनसे कहता हूँ तुम बिको, तुम रोटी के टुकड़ों पर बिको, हमें क्या लेना देना, तुम रियाल पर बिको, हमें क्या गर्ज, तुम डॉलर पर अपना ईमान के अपने ईमान का सौदा करो, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन याद रखो तुम बिकते हो, बिक जाओ, हमें अपने मुर्शिद ने मदीने में बेच दिया है, हम कहीं नहीं बिकते। हम बरमरा कहते हैं कि करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला पे मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीनो ईमा पारे ना नहीं। करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला पे मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीनो ईमा पारे ना नहीं। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, गर झोली में टुकड़े मुर्शिद हुसैन तुम्हारे नहीं होते। वमा अलैना इल्लल्लाह।